चलिए आज हम लोग देखेंगे मैथ का पार्ट 2। इससे पहले हम लोग देखा ना पार्ट 1, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो बताए गए। हालांकि अभी जो सॉल्व क्वेश्चन नहीं बताए गए टफ ही है, लेकिन जो एग्जाम में आते हैं वो इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो उसी लेवल से जो है क्वेश्चन उठाए हैं। और ये पार्ट 2 है मैथ का, इसमें हम देखेंगे मैथ के पार्ट 2 के क्वेश्चन क्या क्या है क्या नहीं है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हालांकि ये आंशिक चाल से चलने से संबंधित क्वेश्चन है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए। आपके पास 20 सेकंड का टाइम है, उसके बाद इसको हल करने का तरीका बताया जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए क्वेश्चन तो बहुत तरीके के बनते हैं, लेकिन ये देखिए आजकल जो है जिस लेवल के पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इजी लेवल के नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि इतना एग्जाम टफ है और इतना कंपटीशन होता है। और इसके दूसरा पार्ट ये है, इसके बाद इस चैप्टर के जो आए हुए क्वेश्चन है वो भी हम देखेंगे। पहले हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने टाइप के वो हम देख लेते हैं, उसके बाद जो आए हुए हैं, चाहे ग्रुप डी में आए हो चाहे एनटीपीसी में आए हो, वो हम क्वेश्चन देखेंगे। किसी भी एग्जाम में आए हो उनके क्वेश्चन निकालेंगे और उसको हल कराएंगे। पहले हम इन क्वेश्चनों को देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चनों को देखेंगे, उसके बाद जो आए हुए क्वेश्चन उनको भी देखेंगे। तो पार्ट 2 में हम देखते हैं जो आंशिक चाल से चलने पर कोई व्यक्ति आंशिक चाल से चलता है, उससे संबंधित जो क्वेश्चन है, और इनको हम देखते हैं। आज के लिए हम पहला क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से हल होगा, ठीक है। तो इसको देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, और ख़ास बात यह है कि मैथ में कभी भी तुम हमको अपने तरीके से करना होता है, क्योंकि हम जितना अपने तरीके से करेंगे उतना बेटर होता है। और जितना आसान तरीका निकला है उससे वो ही बेटर रहता है, क्योंकि सूत्र इतने सूत्र होते हैं मैथ में, कहाँ तक याद रखेंगे। तो हम देखते हैं कैसे हम इसको इजी तरीके से कर सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है हम ये नहीं कर सकते, ये नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा नहीं होगा या होता नहीं है। अगर होता ना होता तो करते कैसे सभी। तो इसमें देखना है कि इसे कैसे इसको हम हल करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमको देखना है, क्या कह रहा है। कह रहा है एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा स्कूल से घर जाता है। यदि वह अपनी नियत चाल के 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट देर से पहुंचता है। नियत चाल से चलने पर कितना समय लगेगा। तो अब एक चीज और ध्यान रखिए कि आप कह रहे होंगे नियत क्या है। नियत कोई मन वाली नियत नहीं है कि मन में कोई नियत कर लिया, वो थोड़ी नहीं। नियत का मतलब होता है सामान्य, मतलब कोई इसकी सामान्य चाल है जिससे वो चल सकता है। नियत और सामान्य बात वही होती है कि ये बराबर चाल से चलता रहे या सामान्य चाल से चलता रहे। ये चाल से जितनी चाल से वो चल सकता है, उसकी क्षमता जितनी अधिक थी थी या घटा दे। सामान्य चाल का मतलब जितनी वो बराबर चलता रहता है। अब कहें मान लो कोई जैसे है, सामान्य मात्रा में हम 2 किलो भोजन खाते हैं, किसी दिन हम ज़्यादा गुस्सा हो गए तो 3 किलो खा लिया, किसी दिन बिल्कुल गुस्सा हो गए तो कुछ भी नहीं खाया, 0 खाया, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, सामान्य स्थिति जो हमारी रहती है, जो ज़्यादातर हम यूज करेंगे, जैसे 2 है खाने के तरीके, ऐसे जो सामान्य चाल से वो चल सकता है वो होती है उसकी सामान्य चाल या नियत चाल उसको बोलते हैं। जो बराबर लगभग यूज करे व्यक्ति, तो वो होती है सामान्य या नियत चीज होती है। तो ऐसे ही चाल में भी सामान्य चाल से कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि वह अपनी नियत चाल के 4/5 है। नियत और सामान्य बात एक ही होती है। नियत के क्या कह रहा है, नियत चाल के 4/5 से चले। तो अब ये ध्यान रखना है कि इसमें जानना है कि नियत है क्या, कौन सी है, ये वाली नियत है या ये वाली नियत है, ठीक है। उसके बाद समय भी दिया है। अगर वो 4/5 से चल रहा है, इसका मतलब 18 मिनट देर से पहुंच रहा है। तो 18 मिनट देर कितनी देर कर रहा है, 18 मिनट की देर कर रहा है। तो ये भी ध्यान रखना, इस चाल भाई नियत चाल में क्या कर रहा है, 4/5 से। इंपॉर्टेंट डाटा हमारा क्या था पूरे क्वेश्चन में, 18 मिनट देर और नियत चाल के 4/5। इतना ही डाटा हमको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन हल होगा। कैसे होगा, ऐसे तो हमको पता है, जैसे हमें तो सीखा है तो हम जानते हैं कैसे होगा। हमको कुछ नहीं करना है, तो हमको करना क्या, सीधे ऊपर वाली चाल से गुणा कराना होता है। चाहे देर से पहुंचे, अगर जल्दी भी पहुंचा तो भी ऊपर वाले से गुणा कराना है, और देर से भी पहुंचे तो भी ऊपर वाले से गुणा कराना है। क्या पूछे,
जब कहे नियत या सामान्य चाल से पहुंचने पर कितना समय लगेगा, अगर पूछ रहा है कि सामान्य चाल से या नियत चाल से चलने पर कितना समय लगेगा, तो 18 हम तो बता देंगे कि इतना हो गया, 18 मिनट देर से पहुंचेगा तो 72 मिनट लगेंगे। अगर सामान्य से चलता तो 18 मिनट लेट नहीं होता, कितना लेता, 72 मिनट लेता। ठीक है, ये तो हमको पता है, हमने सीधे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप समझेंगे कैसे कि ये हल कैसे होगा, आपको ध्यान कैसे रखना है, आपको देखना ये है, जैसे क्वेश्चन में कहा उसने कि नियत चाल के या कह देते हैं पे सामान्य, तो नियत और सामान्य बात एक ही होती है, तो 4/5। अच्छा, नियत इसमें है कौन वाली, ऊपर वाली नीचे वाली। तो हमेशा ध्यान रखना, चाहे किसी भी कोई भी चैप्टर हो मैथ का, पूरे चैप्टर में जो मूल मान होता है वो नीचे वाला होता है। मूल, यही मूल नियत या सामान्य, ठीक है, मूल। तो जो नीचे वाला मान होता है वो क्या होता है, मूल मान होता है। हमेशा जो भी घटेगा बढ़ेगा वो ऊपर रखा जाता है। ठीक है, अगर बड़ी होती तो यहाँ पे 5 के बजाय 6 हो जाती, बढ़ाता तो शायद यहाँ पे पहले पहुँचता, 18 मिनट देर था तो यहाँ पे शायद पहले पहुँचता। अगर ऊपर जाता होता मान, तो नीचे वाला जो मान होता है हमेशा किसी भी चैप्टर में ध्यान रखना, नीचे वाला मूल मान होता है। और यही मूल मान जो हमारा क्या है, उसकी नियत या सामान्य चाल। अभी आगे देखेंगे इसी में सामान्य भी लिखा होगा, नियत या सामान्य चाल है। क्या है ये, सामान्य चाल है, नियत या सामान्य चाल। मतलब थी उसकी 5, लेकिन वो चला किससे, 4 से। ये क्या होता था, जो इस क्वेश्चन में उसने चली है चाल, जो क्वेश्चन कह रहा है इस क्वेश्चन में कितनी चाल से चला है, वो 4 से। थी कितनी, चल कितनी से सकता था, 5 से, लेकिन चली कितनी उसने, 4 से, है नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक तरफ अगर लिख लें हम चली गई चाल, और एक तरफ अगर हम लिख लें नियत चाल। एक तरफ लिख लें हम चली गई चाल, एक तरफ लिख लें नियत चाल। तो अब क्या करें, चली गई चाल कितनी, 4, नियत चाल कितनी थी, 5। अच्छा, जब 4 से चलेगा तो ज़्यादा समय लगेगा भाई, अगर हम धीमे चलेंगे ज़्यादा समय लगेंगे, जल्दी चलेंगे तो कम समय लगेंगे। समय क्या होता है, जो इनकी चाल, ये काहे का अनुपात है, ये अनुपात काहे का है, चाल का अनुपात है। और जो समय का इनका अनुपात बनेगा वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इतना हो जाएगा उल्टा। ये काहे का अनुपात है, समय का अनुपात है। काहे का अनुपात है, समय का अनुपात है। अब उसने कहा जब 4 से चला है तो कितनी देर से पहुंचा है, 18 मिनट देर से पहुंचा है। इसका मतलब इधर देखिए समय में इधर अंतर कितना है, कितना अंतर है, ये। इसका मतलब जो 4 से चल रहा था तो 5 समय ले रहा था, 5 से चलेगा तो 4 समय लगेगा। ठीक है, अगर ये देखो 4 के बजाय 5 समय ले रहा है, इधर अनुपात में कितना ज़्यादा ले रहा है, अनुपात में कितना ज़्यादा ले रहा है, एक अनुपात के बराबर मिनट में कितना ज़्यादा ले रहा है, 18। एक अनुपात के बराबर कितना ज़्यादा ले रहा है, 18 मिनट। अगर 1 2 होता तो इसको हम काटते, जब 1 के बराबर ही हमको मिल गया कितना, 18 मिनट, कितना 18 मिनट। सीधे 1 के बराबर, अगर यहाँ पे 2 होता, मान लो कि इसका आंसर 2 होता तो क्या करते, 1 के बराबर हमको निकालना पड़ता, 18/2 करते। लेकिन यहाँ सीधे सीधे 1 ही था अंतर, तो 1 के बराबर जब 18 मिनट मिल गया है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो 1 के बराबर जब 18 मिनट मिला। अब समय, अगर हम पहले वाले का समय निकालें तो जो 1 के बराबर 18 आया है, इसको इधर गुणा कराओ, 18 पंचे 90 मिनट, कितना, 18 पंचे 90 मिनट। अगर ये जो नियत चाल से अगर नियत चाल का समय निकालें कि नियत चाल से अगर चलता तो कितना समय लेता, तो क्या करते थे, अभी हम 18 से गुणा कराते, 18 चक्कू 72 मिनट। अब आप डिपेंड करता है कि आपसे पूछा क्या क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि नियत चाल से चलने पर कितना समय लगेगा। 2 क्वेश्चन इसमें है, लेकिन उसमें क्या होता है, नियत चाल है, तो नियत चाल से चलने पर कितना समय लगेगा, 72 मिनट लगेगा। अगर यही क्वेश्चन पूछ लेता कि जो उसके द्वारा चली गई वर्तमान चाल थी, तो वर्तमान चाल या चली गई चाल है उसमें कितना समय लगेगा, 90 मिनट लगेगा। दोनों क्वेश्चन है। अगर इससे पूछ लेता कि चली गई चाल है या जो वर्तमान में चली, इसमें जो क्वेश्चन में चाल चली है, नियत उसकी कुछ और थी, नियत चाल या सामान्य चाल कुछ और थी, तो नियत या सामान्य चाल से चलने पर 72 मिनट लेगा। और जो चली गई चाल है उससे कितना समय लगेगा, 90 मिनट। देख लो दोनों का अंतर कितना, 18 मिनट का है। जब 4 से चला तो 18 मिनट लेट पहुंचेगा, अगर सामान्य से चलता तो 72 मिनट, या नियत से चलता तो 72 मिनट में पहुंच जाता, वैसे 18 मिनट लेट से पहुंचेगा। समझ गए। अब क्या करना है आपको, इसी तरीके का क्वेश्चन आपको ढूंढना है बुक में, किताब में, और आपको लगाना है। ठीक है, ना समझ में आया फिर से वीडियो को बैक कीजिए और फिर से देखिए, समझ में आएगा। 2 3 बार देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आराम से आ जाएगा। तो क्या करें, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए बहुत जल्दी। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। अगला देखते हैं।
अगला भी इस तरीके का क्वेश्चन था, लेकिन अगले में बात क्या थी, अगले में ये कह रहा था एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है, वह अपनी सामान्य चाल के 5/4 साल से चलता है, सामान्य के 5/4 से चलता है। तो हमने क्या क्या कैसे लिखना है हमको, चली गई क्या है, चली गई चाल क्या है, चली गई चाल क्या है 5, और सामान्य चाल क्या थी, हमने यही तो बताया था नीचे वाली क्या होगी, सामान्य या नियत चाल होगी। सामान्य या इसको क्या लिखते हैं, सामान्य या नियत चाल लिखेंगे। तो नियत चाल या सामान्य चाल, बात एक ही है, नियत या सामान्य चाल बात एक ही है, तो वो कितनी है 4। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार उसने बढ़ा दिया है, चल 4 से सकता था लेकिन चला कितने से 5 से, इसका मतलब बढ़ा दिया है। तो ये क्या है का हो गया, चाल का अनुपात हो गया, ये क्या है का अनुपात है चाल। और हमने क्या बताया, अगर समय का अनुपात निकालना है कि भाई जब 5 से चलेगा तो भाई ये ज़्यादा से चलेगा कम समय लगेगा, और कम से चलेगा ज़्यादा समय लगेगा। हमने क्या बताया है, बस चाल के अनुपात को उल्टा कर देना, वो समय का अनुपात बन जाएगा। तो इसका कितना आ गया, समय का कितना आ गया 4 और 5। अब देखिए क्या कह रहा है, जब 5/4 से मतलब थी 4 और उसने बढ़ा दी दुकान, तभी तो 5 ही ऊपर, हमने नहीं पता मूल मान नीचे होता है, ठीक है, समझिए मूल मान नीचे होता है, ये नहीं बदलेगा, हमेशा ऊपर वाला घटाए बढ़ाएगा ऊपर, ठीक है। तो अब देखिए, अब समय ध्यान रखना है, कितनी जल्दी पहुंचा, 24 मिनट पहले पहुंचा। अब यहाँ देखिए, इधर देखिए अंतर कितना है भाई, देखिए पहले पहुंच रहा है, अनुपात में पहले पहुंच रहा है। अगर 4 से चलता है तो देर में पहुंचता, भाई 5 समय लेता अनुपात में, और 5 से चल रहा है तो 4 ही ले रहा है अनुपात में समय। अब देखिए अनुपात में कितना पहले पहुंच रहा है, अंतर था, वैसा अंतर ही देखेंगे, अनुपात में कितना पहले पहुंच रहा है 1, अनुपात में कितने पहले पहुंच रहा है 1, अनुपात में कितना समय ले रहा है 1 अनुपात पहले ले रहा है, और 1 अनुपात के बराबर इधर मिनट में कितना पहले ले रहा था 24 मिनट, कितना पहले ले रहा है 24। अब जब 1 ही के बराबर मिला तो हमें काटना पीटना है ही नहीं। तो अगर हम जो चली गई चाल है उसका अगर समय निकालें, 24 से गुणा कराइए, 24 चौकू 96 मिनट, कितने मिनट लेता 96 मिनट। अगर कहता आपसे क्वेश्चन में ये वाला ना क्वेश्चन पूछता कि सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगेगा, अगर ये पूछ लेता कि चली गई जो चाल है उसके द्वारा जो बढ़ा कर चली गई चाल है उससे कितना समय लगा है, तो 96 मिनट बताते। और सामान्य चाल से आपसे क्वेश्चन किया है, तो सामान्य चाल से चलने पर आपसे समय लगेगा 24 पंचे 120 मिनट। 2 तरीके के क्वेश्चन इसमें भी निकल के आया, 2 तरीके के उसमें भी निकल के आए। एक तो चली गई चाल है उससे कितना समय लगेगा 96 मिनट, एक तो जो सामान्य चाल से चलेगा उससे कितना समय लगेगा 120 मिनट या 2 घंटे, कुछ भी आ जाए, समझ गए। और आपको फिर इसी तरीके के क्वेश्चन देखने और उसकी प्रैक्टिस करनी है, नोट कीजिएगा। हो गया। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, करना आपको सीखना कैसे ये आप पे डिपेंड करता है, कितना आप मेहनत करते हैं उसी तरीके से सीख पाएंगे। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मत समझना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें कहा गया था कि राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है। चाल उसकी क्या थी, चाल थी उसकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें थोड़ा लोग हड़बड़ा जाएंगे, हड़बड़ाना नहीं होता है ना, तो उसमें बड़ा सेड होना होता है कि हम नहीं कर पा, हमसे नहीं होगा, ऐसे है वैसे है, सही हो। कितनी चाल से चल सकता था 12 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कह रहा है यदि वह अपनी 5/6 चाल से चले, तो क्या कह रहा है 5/6 चाल से चले, कह रहा 5/6 चाल से चले। हमने क्या बताया, हमेशा जो मूल जिससे वो चल सकता था, जाता था, परमानेंट जाता था, ठीक है, परमानेंट जाता था, वो मूल मान क्या होता है नीचे होता है, मूल मान नीचे होता है। लेकिन वो चला जा तो वो 6 के अनुपात में सकता था, लेकिन गया किससे है 5, इसका मतलब कहीं ना कहीं घटाया है। और घटाया कितने पे है 12 पे घटाया। ये हमको समझना है इसका रिलेशन क्या है। इसका रिलेशन ये है कि इस अनुपात के बराबर ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा वाली चाल है, और कुछ नहीं इसमें करना है हमको, ठीक है। तो अगर ये समझ में रखिए कि अगर 6 अनुपात के बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 अनुपात के बराबर क्या आएगा 12/6 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। इसको काट लेंगे, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा 1 अनुपात के बराबर। ये जो इनका अनुपात बन रहा है भाई, इनका अनुपात क्या है, जिससे वो चला है, चली गई चाल क्या है 5, और उसकी नियत सामान्य चाल क्या थी, सामान्य का अनुपात कितना हो सकता था चाल का 6 हो सकता था। अब यही तो कह रहा है कि वो सामान्य वाला वास्तविक चाल उसकी देती, सामान्य वाली कितनी देती है 12 किलोमीटर प्रति
घंटा दे दिए, और अनुपात भी है सामान्य वाले का कितना है, कितना है 6। तो अगर 6 अनुपात के बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा कर सकता है तो 1 के बराबर घंटा लेगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा 1 अनुपात के बराबर। तो अगर हम 5 के बराबर निकालें तो 5 दूनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या हुआ, वो चल सकता था 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इस हिसाब से देखें, चल सकता था 12 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन चला वो किससे है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा चला है। इसका मतलब तभी तो अनुपात बनेगा, इसको काटोगे तभी तो अनुपात बनेगा 5/6। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, समझे। ये हमको रिलेशन इसका समझना था, आगे वैसे ही चलोगा जैसे अभी तक करते आए हैं, ठीक है, जैसे अभी तक करते आए हैं। अगर हम देखें कि चाल का अनुपात कितना है, 5:6 है, और समय का अगर अनुपात हम देखें तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 6:5 बन जाएगा। यही तो हुआ, हमने कहा पलट देना है 6:5। अब अच्छा बताओ, 5 से चलेगा तो ज़्यादा समय लगेगा, अगर 6 के अनुपात में चलता तो 5 समय लेता। अब भाई जब 5 चला तो 6 समय लगेगा अनुपात में। अच्छा ये बताओ, अनुपात में पहले हमको समय, पहले तो हम समय निकालेंगे तभी तो हम दूरी बता पाएंगे, क्योंकि हमको इस क्वेश्चन में बताना है दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। और हमारे पास क्या है, चाल है, क्या है, चाल है। चाल कितनी थी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, या दोनों है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल हमारे पास क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन हमको समय नहीं पता है दूरी के लिए, दूरी के लिए समय नहीं पता है। तो समय हम यहाँ से निकाल लेंगे, समय हम यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, अच्छा ये बताओ, इधर देखिए कितना, कितनी देर से पहुँचा है, 20 मिनट देर से पहुँचा है, और इधर देखिए क्या है, 20 मिनट देर से पहुँचा है। तो अब हमको देखना ये है, इधर देखिए अनुपात कितना है, इधर अनुपात कितना है भाई, इधर कितना देर से पहुँचा है, इधर कितना देर से पहुँचा है, एक कितना अंतर है, जितना अंतर आएगा वही कितना देर से पहुँचा है, 1 अनुपात देर में, 1 अनुपात देर में। और उधर मिनट में कितना लगा था, 20 मिनट। क्वेश्चन में लिखा है कितना देर लगी थी, 20 मिनट लगी थी। अगर हम इसमें देखेंगे तो अगर इसका हमें समय निकालना पड़े कि अगर 5 अनुपात से चला है, 5 अनुपात से चला है तो कितना समय लगेगा, अगर तो देखेंगे हम 5 अनुपात या 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बात वही है, 5 अनुपात या 10 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर चला है तो कितना समय लगेगा, 20 से गुणा करा देंगे, 20 छक्के 120 मिनट। अगर हम देखें कि अगर 6 वाले अनुपात से या 12 किलोमीटर प्रति घंटा, या 6 अनुपात या 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चला तो कितना समय लगेगा, 20 से गुणा करा देंगे, 100 मिनट लगेगा। कितना, 100 मिनट। अब हम क्या बता सकते हैं, दूरी, दूरी हम दोनों चाल से, अगर 10 वाला रखेंगे, क्योंकि जो चाल रखेंगे उसी का समय रखेंगे। तो अब यहाँ पे हमको दूरी निकालनी है, तो चाल अगर हम चाहें, चाल अगर हम चाहें तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा अगर रख रहे हैं, कितनी रख रहे हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटा वाली, तो यही तो था 10 किलोमीटर प्रति घंटा वाला, तो यही तो था 10 किलोमीटर प्रति घंटा वाला ये था। और 10 किलोमीटर प्रति घंटा का समय कितना है, 120 मिनट या 2 घंटे। अगर समय यहाँ पे हमारे किलोमीटर प्रति घंटा में, समय हमको घंटे में बदलना पड़ेगा, ठीक है, समय हमको घंटे में बदलना पड़ेगा। तो अगर हमको यहाँ से बताना हो दूरी, तो चाल अगर हमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा ली तो समय कितना रखना पड़ेगा, 2 घंटे, 2 रखेंगे कितना आएगा, 20 किलोमीटर, कितना आएगा, 20 किलोमीटर। हम दूसरी चाल से, ये तो पहली चाल से हमने निकाला, पहली चाल से कितना आ गया, 20 किलोमीटर। अगर हम चाहें दूसरी चाल रख सकते हैं, दूसरी चाल कितनी थी भाई, ये कितनी थी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा भी निकाल सकते हैं, दूसरी से 12 रखा, तो समय को क्या रखने पड़ेगा, 100 मिनट, 100 मिनट को घंटे में बदलेंगे, तो घंटे में अगर हम बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे, 0 0 कैंसिल, 6 कन 6, 6 कन 6, ऊपर बचा 4, नीचे बचा 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, इसको क्या कर सकते हैं, 3 कन 3, 3 कन 3 तो 5/3 घंटे, 5/3 घंटे रख सकते हैं। तो समय इसमें कितना बना, 5/3 घंटे, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में चाल रखी, तो समय हमको क्या रखना पड़ेगा, घंटे में, तो यहाँ पे 5/3 रख दो, 3 चक्कू 12, 5 चक्कू 20 किलोमीटर, ठीक है भाई। दूसरी वाली चाहे जिस जो चाल वहाँ पर रखोगे दूरी के लिए, उसी का समय रखना पड़ेगा, ये चीज़ हमको ध्यान देनी है, ठीक है। और रिलेशन देखो कैसे निकला, ये चीज़ हमको समझनी होती है। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, अब इजी क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इजी मान लो वो हल्का फुल्का आ गया तो आएगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो है टफ ही बनते हैं। ये मत सोचना कि ऐसा नहीं आएगा वैसा नहीं आएगा, प्रैक्टिस करनी अच्छे से है तो अच्छे से पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। नोट कीजिए फटाक से।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, दो व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। गंतव्य तक जाने में दूसरे व्यक्ति से पहला व्यक्ति 30 मिनट अधिक समय लेता है, तो उनके द्वारा चली गई दूरी, मतलब वह दूरी क्या थी? कोई दूरी थी, दो व्यक्ति चले, पहला चल रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तब कह रहा है जाना यहीं तक है दोनों को, लेकिन चाल अलग अलग है, चाल अलग अलग है। मतलब पहले की है 8, पहले की कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब हमने अभी क्या बताया था, ये तो चाल का अनुपात मान लो, क्या है चाल का मान लो। अगर इनका समय का अनुपात हम देखें तो क्या जस्ट उल्टा हो जाएगा? नहीं, अभी जो करा रहे हैं समय का अनुपात हमेशा चाल के उल्टा होता है। अगर चाल कम तो समय ज़्यादा, चाल ज़्यादा तो समय कम, हमेशा यही प्रक्रिया रहती है। तो समय का अगर हम अनुपात बनाएं तो क्या बन जाएगा, और ये ज़्यादा समय लगेगा तब उल्टा हो जाएगा। हमने तो बताया ये ज़्यादा समय 8 से चलेगा 10 समय लगेगा, और 10 से चलेगा तो समय लगेगा 8 समय लगेगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा था, पहला व्यक्ति पहुँच रहा था कितने मिनट देर, पहला व्यक्ति कितनी देर पहुँच रहा था 30 मिनट देर। अब ध्यान देना, हमने जो बताया अभी तक बताया, क्या बताया है कि भाई अनुपात में देखो कितना देर पहुंच रहा है, कितना देर पहुंच रहा है भाई 10 ले रहा है, इसका मतलब 8 ही ले रहा है, इधर ये 150 ले रहा है, इसका मतलब समय अनुपात में कितना देर है 2 अनुपात बराबर, 2 अनुपात के बराबर देरी कर रहा नहीं कर रहा पहला वाला भाई 8 में पहुंच जा रहा है, 10 में पहुंच रहा है, ये 8 में पहुंच रहा है 10 में पहुंच रहा है, तो कितनी देरी कर रहा है 2 अनुपात के बराबर देरी कर रहा है। इधर अनुपात में देरी कितनी हो रही है 2, अनुपात में कितनी देरी हो रही है 2, और उधर मिनट में कितनी देरी सी, इस 2 के बराबर मिनट में कितनी देरी कर रहा है 30, कितनी देरी कर रहा है 30, 1 के बराबर कितनी करेगा 30/2, अगर 1 के बराबर मान करें 30/2, 2 से काटेंगे कितना आएगा 15 मिनट, 1 बराबर कितना आया 15 मिनट की देरी कर रहा है। तो अगर हम पहले का समय निकालें, भाई देखो दूरी हमको बतानी, क्या बताना है इस क्वेश्चन में, दूरी बताना है, और दूरी बराबर क्या होता है अभी बताया आपको हमने चाल गुणे समय होता है। अब दूरी क्या है हमने बताया, इसकी चाल लोगे तो इसका समय रखना पड़ेगा इसमें, और इसका ही चाल अगर रखोगे दूरी के लिए तो इसका समय रखना पड़ेगा, तो दोनों का समय निकाल लेते हैं, आपकी इच्छा हो जिससे दूरी निकाल लेना, ठीक है। तो समय 1 के बराबर कितना देरी कर रहा है 15, 1 अनुपात के बराबर कितना आ गया 15 मिनट आ गया। तो अगर 8 के बराबर मतलब इसका अगर समय निकालें तो 15 × 120 मिनट, अगर इसका समय निकालें 15.150 मिनट, मतलब पहला व्यक्ति लेगा 150 मिनट, दूसरा व्यक्ति लेगा 120 मिनट लेगा। कितनी चाल है 8 से चलेगा तो 2.5 घंटे में, 10 से चलेगा तो 2 घंटे में पहुंच जाएगा। और अगर दूरी बतानी है मतलब चलिए बराबर दूरी है, तो अगर इसका समय इसका ले रहे हो, अगर इसकी चाल ले रहे हो तो इसका समय रखो, इसकी चाल ले रहे हो तो इसका समय रख दो। चलो हम इसका ले लेते हैं, आसान है ये, 2.5 घंटा बनेगा, दिक्कत हो जाएगी सीधे सीधे रख लेते हैं भाई। 10 चाल न करें, 10 चाल रखे तो समय कितना है, तो 2 घंटे लिख सकते नहीं, तो 2 घंटे, क्योंकि 4 किलोमीटर प्रति घंटा तो समय भी कितने में काहे में होना चाहिए घंटे में होना चाहिए, 10 दूना 20 किलोमीटर, कितनी दूरी है। तब उनके द्वारा जो ये दूरी थी, ये चलने वाली दूरी जो थी तब ये कितनी थी 20 किलोमीटर की दूरी थी, जिसमें 8 से चला तो 150 मिनट लिए, और 10 से चला तो 2 घंटे ही लिए। तो ये 4 नंबर आपका क्वेश्चन था, इसको नोट कीजिए फटाक से, आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है कि एक कार किसी स्थान से 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चली, मतलब कोई कार थी इधर को मान लो चल रही है, वो कितनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, पहली कार चली इधर को मान लो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके आधे घंटे बाद, मतलब यहाँ से चल दी और आधा घंटा का मतलब जब उसकी चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आधे घंटे में कितना चल पाएगी 20 किलोमीटर। ये तो कॉमन सी बात है, 1 घंटे में 40 किलोमीटर, आधा घंटे में 20 किलोमीटर। जब ये यहाँ पहुँच गई कार, कितने समय कितना बन गया 30 मिनट, कितना बन गया 30 मिनट, कार पहुँच गई, दूरी कितनी बन गई 20 किलोमीटर भाई बीच में। तब दूसरी कार यहाँ से स्टार्ट हुई और उसकी चाल कितनी थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा,
अब वो भी चल रही, वो भी चल रही। अब पहली दूसरी वाली पहली वाली को कितने समय में पकड़ेगी और कितनी दूरी पर पकड़ेगी, दो क्वेश्चन बनने हैं। तो कैसे हम समय निकालें, कैसे दूरी निकालें, कैसे बनेगा? तो हमको कुछ नहीं करना, पहले हम निकालें समय। क्या निकालें? समय। ठीक है, समय कैसे निकालेंगे? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। ये तो कॉमन सी भाई, तो याद करना पड़ेगा। चाल समय दूरी चैप्टर याद करना है। चाल समय दूरी सिखाएंगे तो कहाँ तक आगे बढ़ पाएंगे। तो चाल समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी क्या रखनी थी? दूरी ये रखनी है। क्या रखनी है? ये कितनी? 20 किलोमीटर। जो बन गई 20 किलोमीटर की दूरी। मान लो अभी हम यहाँ पे खड़े हों और आप यहाँ पे खड़े हो, हम भी भाग पड़े, तुरंत उसी तरह हम भी भागे, तुम भी भागो। तो यही तो होता है कि हम ये वाला जैसे मैं इसको पकड़ गया, तो जितनी दूरी उन दोनों के बीच में होती है उसी दूरी को रखना पड़ता है, और एक ही तरफ भागेंगे, बस उनकी बड़ी चाल से छोटी चाल को घटाना होता है। अब पकड़ तब भी पाएंगे तो दूसरे वाला जो पकड़ेगा उसकी चाल ज़्यादा है तभी पकड़ पाएगा। ठीक है, तो दूसरे वाले की चाल ज़्यादा है, पकड़ पाएगा तभी तो पकड़ पाएगा। तो दूरी कितनी बन गई? 20। कितनी बन गई? 20 बनी ना। अब बड़ी चाल से छोटी चाल घटाएंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। बड़ी चाल से छोटी चाल घटाएंगे नहीं घटाएंगे? कितनी घटाएंगे? 40। कितना बचा? 20, नीचे क्या बचा? 10। 0 0 कैंसिल, कितना लगा? 2 घंटे। इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरी कार होगी पहली कार को कितने समय पकड़ेगी? 2 घंटे में पकड़ लेगी, 2 घंटे में पकड़ लेगी। लेकिन अब ध्यान रखना दूरी कितनी होगी, दूरी कितनी होगी। तो दूरी के लिए क्या करना होता है? चाल गुणे समय। तो दूरी के लिए क्या होता है? चाल गुणे समय होता है। लेकिन दूसरी को पकड़ना ये नहीं कि पहले ही रख देंगे, कि पहले वाले पकड़ रही है, कितनी दूरी पर, तो कौन पकड़ेगा? दूसरी वाले पकड़ेगा। कौन पकड़ेगा? दूसरा वाला पकड़ेगा। तो दूसरे वाले की चाल लिखेंगे, और कितने समय में पकड़ रहा था? 2 घंटे में पकड़ रहा था। 2 घंटे में तो कितनी दूरी पर पकड़ेगा? 100 किलोमीटर। दूरी कितनी आएगी? 100 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ेगा। और समय कैसे निकलेगा? जो उनके बीच में गैप बन गया हो वही दूरी बन जाएगी, और जो उनकी चालों का अंतर होगा उसी चाल से भाग देंगे। भाई 40 तो चल ही रहा है, लेकिन कितना कवर कर पा रहा है? 10 ही तो कवर कर पा रहा है। भाई 50 तो चल रहा था, लेकिन 40 वो भी तो चल रहा है, इसका मतलब 10 ही तो कवर हो पा रहा है। क्यों? तो क्या होगा? 2 घंटे में पकड़ेगा। दूरी पूछ ले, दूरी भी पूछ ले, तो 100 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ेगा। तो आपका काम क्या है कि आप जिस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं कि सभी क्वेश्चनों को क्या करना है, आपको देखना अच्छे से, नोट करना, इस तरह के क्वेश्चन ढूंढने हैं और आपको प्रैक्टिस करनी अच्छे से है। और जो भी अपने ग्रुप में हैं और इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, जो कि आगे ये चैनल बढ़े। ठीक है, जब तक ये लॉकडाउन का मामला रहता है तब तक ऐसे ही आपके पार्ट बनते रहेंगे। अब ये पार्ट 2 था, आगे देखते हैं पार्ट 3 में क्या होता है और कौन से क्वेश्चन होते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन आए हुए हैं ग्रुप डी, एनटीपीसी या अन्य परीक्षाओं में आए हैं उनको हम निकालेंगे और उसको हल कराएंगे। तब तक क्या करें, उसको लाइक करें और शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं परीक्षाएं सभी इकट्ठे होंगी जब से खुलेगा। ये नहीं कि लॉकडाउन है तो अभी लॉक और डाउन है। ठीक है, लॉक का मतलब बंद, डाउन का मतलब लो। ठीक है, तो ये आपको नहीं होना है, सिर्फ लॉकडाउन चल रहा है। ठीक है, तो आप ना कोरोना बनना। ठीक है, इसमें देखना आपको है कि ऐसे से इसको पढ़िए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसको आगे बढ़ाइए, जो भी आपके फ्रेंड्स या जो भी जहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे चैप्टर में क्या होता है पार्ट 3 में। तब तक इसको देखिए और अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन में प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। पढ़ाई में नहीं चूकना है थोड़ा भी।